प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल का जो अगला भेद है अर्थात तीसरा और अंतिम भेद भविष्यत काल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में अध्ययन कर लिया था और उसके जितने भेद हैं या उपभेद हमने पढ़ा था। अब इसके बाद से तीसरा और अंतिम है भविष्यत काल। भविष्यत काल अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके निकट भविष्य में या फिर भविष्य में होने का बोध होता है या होने का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस काल को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना होती है या फिर उसके भविष्य में घटित होने की बात होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा मैंने यहाँ लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में यानी भविष्य आने वाले समय में होने का बोध हो, उस काल को क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। उस काल को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सुरेश कल गाना गाएगा। सुरेश कल गाना गाएगा अर्थात इस वाक्य से स्पष्ट है कि सुरेश जो है कल गाना गाने वाला है, आज नहीं वो कार्य करेगा। वो गाना गाने का जो उसका कार्य है, जो क्रिया है, वो कल है, निश्चित है। ठीक है। दूसरा है माँ खाना बनाएगी। यानी इस वाक्य से यह भी स्पष्ट है कि माता जी अभी खाना बना नहीं रही हैं, बनाएंगी। अभी उन्होंने वो कार्य किया नहीं है या वर्तमान में वो कार्य नहीं हो रहा है या उससे पहले वो पूर्ण नहीं हुआ है, अभी वो होगा, होने वाला है वो कार्य। ठीक है। अब जो है भविष्यत काल के भेद यानी भविष्यत काल को अब उसमें भी समय के निर्धारण के समय की घटना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा अंतिम है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। ये सब जो है आप भूतकाल में भी पढ़े होंगे। जब भूतकाल का मैंने भेद बताया था, उसमें उसके जो 6 भेद, उसमें आपने ये पढ़ा होगा। अब उसी संदर्भ में इसको हमको भविष्य से जोड़कर पढ़ना है। तो पहला है, आइए क्रमबद्ध तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल। नाम से स्पष्ट है, देखिए यहाँ पहले लिखा है सामान्य भविष्यत काल, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य तरीके से भविष्य में होने की, भविष्य में घटने की या होने का जो बोध होता है, उसे हम उस काल को क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हाँ, इसमें एक चीज और होता है, ये निकट भविष्य में यह निश्चित होती है कि ये क्रिया कल होगी या जब होना होगा होगा, तय होता है। इस चीज को आप नोट करिएगा। शिक्षक आज नया पाठ पढ़ाएंगे। शिक्षक आज नया पाठ पढ़ाएंगे, यानी ये निर्धारित है, ये सूचना को पहले से दी गई थी कि आज नया पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है। अर्थात इससे 2 बातें स्पष्ट है, ये पहले घटित नहीं हुई है कि पढ़ा चुके हैं या पढ़ा रहे हैं, भी नहीं है। जैसा कि आप लोग जो है वर्तमान काल में आपने पढ़ा था, उसके भेद में मैंने आपको बताया। इसमें शिक्षक आज नया पाठ पढ़ाएंगे अर्थात अभी ये कार्य जो है निकट भविष्य में होने की संभावना है और ये निश्चित था, ये कार्यक्रम जो है निश्चित था, ये कक्षा निर्धारित थी। अब दूसरा देखिए, संभाव्य भविष्यत काल। नाम से यहाँ स्पष्ट है संभाव्य, यानी जिसकी संभावना हो, यानी वो निश्चित न हो। ऊपर वाले में क्या निश्चित है कि आज ये चीज होगी, या मुझे आज पिताजी साइकिल लाकर देंगे, यानी निश्चित है लेकिन अभी मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा। ये आपका आ जाएगा सामान्य भविष्यत काल में। अब इसमें क्या संभाव्य भविष्यत काल में? शायद हम कल, देखिए हमें शायद लगा, शायद हम कल राजस्थान घूमने जाएंगे। अब इसमें शंका है, संदेह है कि शायद कल हम जाएं, पूरी तरह से निश्चित नहीं है, तय नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है संभाव्य, संभावना है जाने की या वो क्रिया घटने की या वो समय जो है घटित होने की अभी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। अब तीसरा और अंतिम है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। हेतु हेतुमत का अर्थ होता है कि वो कार्य होने वाला था लेकिन किसी कारणवश हुआ नहीं, उसमें अवरोध आ गई या बाधा आ गया। जैसा कि मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था भूतकाल में, उसमें बताया था कि हेतु हेतुमत भूतकाल, यानी जो कार्य होने वाला है लेकिन वो हुआ नहीं। अब उदाहरण से आप स्पष्ट हो जाएगा, आपको समझ जाएंगे।
देखिए वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ध्यान दीजिएगा, वर्षा होगी, अभी वर्षा हुई नहीं है तो फसल अच्छी होगी, अर्थात इस पर निर्भर करता है कि अगर बारिश होगी तभी फसल अच्छी होगी। और इसमें आपको कंफ्यूज ना होइएगा, आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इससे पहले मैंने हेतु मत जो है भूतकाल में बताया था कि यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, यानी वो घट चुका था, फसल जो है खराब हो गई थी, बारिश नहीं हुई इसके वजह से वो फसल खराब हो गई। और यहाँ क्या है, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अर्थात अभी वर्षा बाकी है होना, अगर वर्षा ठीक ठाक हुई तो फसल भी अच्छी होगी। ये है आपका हेतु मत। अब दूसरा देखिए, तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी अब वो पास हुआ नहीं है, वो किस पर निर्भर कर रहा है कि अगर ये मेहनत से पढ़ेगा, अभी पढ़ भी नहीं रहा है, उसे कहा जा रहा है कि अगर मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो इसको कहते हैं हेतु मत, अर्थात वो जो है उसमें संदेह होता है कि अभी वो हुआ है कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एक जो है कयास लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भविष्यकाल और उसकी परिभाषा हमने पढ़ा उदाहरण सहित। उसके बाद से भविष्यकाल के कितने भेद हैं, जैसा कि मैं तीनों भेदों के बारे में आपको क्रमबद्ध तरीके से बताया, जिसमें सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा अंतिम जो था हेतु भविष्यकाल। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।